अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थॉमस की 12.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लाइंस एंड लाइन सेगमेंट, ये हमने टॉपिक कर लिया। तो फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर लाइंस, तो इनके लिए हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर द लाइन लिखनी है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि x इज इक्वल टू क्या होता है कि x नॉट प्लस टी वी वन, और y इज इक्वल टू y नॉट और प्लस टी वी टू, और z इज इक्वल टू z नॉट प्लस टी वी थ्री। यहाँ पर जो एक्स वाई जी थे, ये कोई पॉइंट था उस लाइन पे, एक्स वाई और जी। और इसके अलावा जो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट था, ये वो पॉइंट था। ठीक है, कोई पॉइंट, इसको हम जो है वो चलो पी ही था, तो पी ही रहने देते हैं। अब ये जो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट था, ये कोई इनिशियल पॉइंट था जो हमें पता है, जिससे लाइन क्या कर रही थी, गुजर रही थी। ठीक है, वाई नॉट और जी नॉट। और इसके अलावा वी वन वी टू वी थ्री उस वेक्टर के कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट है, जो उस लाइन के क्या था, एक पैरेलल वेक्टर था, वी वन वी टू और वी थ्री। ठीक है, इसको कंपोनेंट में फॉर्म में लिखा है मैंने। ये इधर आई जे के है प्लस में, अगर कॉमे नहीं लगाते तो हम लिखते एक्स नॉट आई वाई नॉट जे जी नॉट की। तो ये चीज़ें, तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है एक जो है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन को लिखने के लिए। तो ये तो हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड होगा हमारे पास। इसके बाद हमें ये पॉइंट चाहिए होगा, यानी कि जो उस लाइन पे है, और हमें एक पैरेलल वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी पैरामेट्रिक इक्वेशन को लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। द लाइन थ्रू द पॉइंट, यानी कि वो जो थ्रू जिस पॉइंट के थ्रू गुजर रही है लाइन, वो हमें दिया गया है। मतलब क्या है कि हमें पी नॉट दिया गया है। ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट की कीमतें दी गई हैं एंड पैरेलल टू द वेक्टर, और हमें जो एक वेक्टर उस लाइन के पैरेलल है वो भी दिया गया है। ठीक हो गया। तो इसको आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पी हमें गिवन है, यानी कि जो हमें पी नॉट कह सकते हैं। ठीक है, या अब हम क्या करेंगे कि पी नॉट, चलो इसको इस तरह कर लें कि ये जो पी नॉट है, पी नॉट हम जानते थे कि वो बराबर था एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट के बराबर था। और ये बराबर किसके है, पी नॉट, ये बराबर है 3 -4 और -1। ओके हो गया। और हमें एक और वेक्टर चाहिए था जो उसके उस लाइन के पैरेलल हो, तो वो हमें पहले गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हम द पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर द पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन बाय किस तरह की थी पैरामेट्रिक इक्वेशन। x इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट है, और प्लस टी वी वन है। ठीक है, इसके बाद y इज इक्वल टू वाई नॉट था, प्लस टी वी टू था, और क्या था, z इज इक्वल टू जी नॉट था, और प्लस टी वी थ्री था। ठीक है, अब वेक्टर v दिया गया है, तो इसका मतलब वेक्टर v क्या था, वेक्टर v इक्वल होता था कि v1 आई यूनिट वेक्टर प्लस v2 j यूनिट वेक्टर प्लस v3 k यूनिट वेक्टर। ठीक है, और हमें क्या दिया गया, ये हमें दिया गया है i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी वन किसके इक्वल होगा, इस v1 i किसके इक्वल होगा, इस i के इक्वल होगा। तो i ये कैंसिल, तो v1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो वही चीज़ आपने जो है कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो अब क्या करेंगे कि इनको कंपेयर करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वेक्टर है उसको अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, सिर्फ उसके कंपोनेंट लिखें, v1 का कंपोनेंट क्या होगा 1, इसका कंपोनेंट 1 और इसका कंपोनेंट 1, तो ये वेक्टर हो गया जो उस लाइन के पैरेलल है, उसके कंपोनेंट फॉर्म ये होगी। और हमारे पास एक पॉइंट हो गया जिससे लाइन जो है वो पास कर रही है, ठीक है, जिससे पास हो रही है, तो वो हमारे पास पॉइंट भी आ गया। अब हम यहाँ पर इसकी पुटिंग वैल्यूज पुटिंग वैल्यूज तो x अंडरस्टूड है, कोई भी पॉइंट है उस लाइन पे। अब जो एक्स नॉट की कीमत क्या है, दी हुई है 3, तो ये 3 कर देंगे प्लस t, और v1 क्या दिया गया हमारे पास 1 दिया गया है, तो 1 साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो यह साथ इधर लिखते मान। इसके बाद अब हमें क्या था y इज इक्वल टू वाई नॉट था, वाई नॉट होगा। अब वाई नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास -4, तो ये -4 लिख देंगे और प्लस टी v2 हमें क्या दिया हुआ है 1 दिया गया है, तो 1 साथ लिख देंगे इधर, ठीक है। इसके बाद z इज इक्वल टू जी नॉट था, तो जी नॉट हमें क्या दिया गया -1, ये देख सकते हैं आप, तो -1 लिखेंगे और प्लस टी v3 हमें दिया गया 1, तो ये 1 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारी जो फाइनली इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 3 प्लस टी और y इज इक्वल टू -4 प्लस टी और z इज इक्वल टू -1 प्लस टी। तो ये हमारी क्या है कि द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन, ओके हो गया। तो ये इस तरह से आपने जो है ना इस क्वेश्चन को डील करना है, इस तरह बिल्कुल इसी टाइप का आपने करना है, तो आपको कंसेप्ट रहेगा बाद में, ठीक है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम जो है वो कट कर देते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है कि हमें जो द लाइन थ्रू पॉइंट P एंड Q, यानी कि एक ऐसी लाइन, क्वेश्चन नंबर 2, उसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि गिवन पॉइंट्स जो हैं, गिवन पॉइंट्स वो क्या है कि P हमें दिया गया है 1, 2 और -1, और इसके अलावा हमें एक Q दिया गया है जो कि दिया हुआ है -1, 0 और 1, ठीक है। तो ये हमें दिया गया हमें पॉइंट्स 2, और इसके इनके थ्रू जो लाइन पास कर रही है उसको हमने नोट करना। अब इसको जो है समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैं एनालाइज आपको करवा दूं कि ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस पे ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमें गिवन है, जो हमें जिससे ये लाइन गुजर रही है, ये P है और ये हमारे पास Q है, यानी कि ये पॉइंट्स है दोनों, P के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लें, ठीक है। अब ये एक लाइन है अब एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन के लिए हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जिससे वो पास कर रही। तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स में से जो भी P नॉट के तौर पर यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस P को जो है वो P नॉट इज इक्वल टू x नॉट, y नॉट और z नॉट होता है, तो हम इसी P को हम जो है वो कर लेते हैं कंसीडर कि वो हमारे पास P नॉट, x नॉट, y नॉट, z नॉट हमारे पास 1, 2 और -1 है, ठीक है। तो हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, पहली चीज़ तो ये होगी कि
एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे वो लाइन गुजर रही है, तो हम P भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Q भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो उस लाइन के पैरेलल हो। तो अगर हम ये इधर से PQ निकाल लें, PQ निकाल लें तो हमें मिल नहीं जाएगा जो इसी लाइन पर एक वेक्टर जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि पी क्यू को फाइंड करेंगे जिससे हमें एक वेक्टर मिलेगा जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, पी क्यू। अब देखें, पी क्यू है तो क्यू में से पी निकालेंगे, यानी कि क्यू के पहले कोऑर्डिनेट लिख दें -1 0 और 1, माइनस कर देंगे पी के कोऑर्डिनेट्स 1 2 और -1। इसके बाद इस पी क्यू को जो है वेक्टर वी कह दें। ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर वी क्या आ गया जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, -1 -1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -2, और इसके बाद 0 -2, तो ये भी -2, और 1 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये +2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास द रिक्वायर्ड पैरेलल वेक्टर, ठीक है, जो कि इस जो है इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो इसको आप जो है दूसरी फॉर्म में लिखना चाहे -2i यूनिट वेक्टर +2j यूनिट वेक्टर +2k यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म थी, क्योंकि हमें कंपोनेंट टी चाहिए होते हैं उधर TV1 उधर पुट करने के लिए, तो हम इस कंपोनेंट फॉर्म ही ज़्यादातर आप यूज़ कर लिया करें, IJ के चक्रों में पढ़ने से बेहतर है। ठीक है, तो हमें जो चीज़ें थी रिक्वायर्ड वो हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, द पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन बाय, बिल्कुल उसी उन्हीं स्टेप को जो है वो आपने फॉलो करना है। x = x0 + tv1 और y = y0 + tv2 और z = z0 + tv3 है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि पुटिंग इन्हीं में हमने उन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमें जो x = x0 हमें क्या दिया हुआ है, x0 इधर देखें तो ये 1 दिया गया है, तो 1 लिखेंगे, प्लस tv1 तो t लिखेंगे, और v1 हमें दिया गया क्या, v1 हमें दिया गया है -2, तो इधर क्या लिख देंगे कि -2 t से मल्टीप्लाई होगा। तो y = y0 हमें दिया गया है भाई, 2 दिया गया है, और प्लस t, और v2 हमें दिया गया है -2, तो ये -2 लिख देंगे। और इसके अलावा z = z0 जो हमें दिया गया है वो है -1 लिख देंगे, प्लस t v3 हमें दिया गया है -1, तो ये -1 लिख दिया। तो इसका मतलब फाइनली हमारी जो इक्वेशन थी, पैरामेट्रिक इक्वेशन जो थी 1 -2t और y = 2 -2t और z = -1 -1 और -t। तो ये हमारे पास द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी जो जिसको हमने इस जो है वो यूज़ किया है। ओके हो गया। अच्छा, v जो था ना, v3 जो था वो दिया था +2 होना है। ठीक है, तो आपने इसको +2, इधर +2 होगा बिल्कुल। अच्छा, ये आपने देख लेना कि z = -1 है, -1 + 2t है। ठीक है, तो ये z आ गया हमारे पास। अच्छा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास। तो इसको अब हमने क्या किया, कर लिया सॉल्व, तो इसको हम कट कर देते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है कि द लाइन थ्रू पी एंड क्यू, ठीक है। तो अब मैं जो है वो थोड़ा सा तेज़ क्वेश्चंस को डील करूँगा। तो अब हमने क्या करना है कि पी हमें गिवन है -2, 0 और 3 गिवन है, और क्यू हमें जो गिवन है वो 3, 5 और -2 गिवन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो पैरामेट्रिक क्वेश्चंस सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, द पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन बाय वो क्या होती है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई, अच्छा सबसे पहले x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस TV1 और y इज इक्वल टू वाई नॉट और प्लस TV2 और z इज इक्वल टू z नॉट प्लस TV3। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस p को हम क्या कर लेंगे, इनिशियल पॉइंट यानी कि P नॉट, एक्स नॉट है, वाई नॉट है और जी नॉट है, ठीक है, उसको कंसीडर कर लेंगे कि ये p के इक्वल है, यानी कि -2, 0 और 3। और इसके अलावा अगर हम पी क्यू फाइंड कर लें तो वो एक पैरेलल वेक्टर आ जाएगा जो उस लाइन के पैरेलल है। तो पी क्यू, क्योंकि हम पहले कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे -2, उसमें से माइनस कर देंगे इस p के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो पी क्यू से हमारे पास एक पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। तो 2 माइनस माइनस इसको 5 हो जाएगा, 5 - 0 ये भी 5 हो जाएगा, और -2 माइनस का 3 तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं कि 5i यूनिट वेक्टर प्लस का 5j यूनिट वेक्टर और माइनस का 5k यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो उस लाइन जिसकी हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं उसके क्या है कि पैरेलल है। अब हम इनमें जो है इक्वेशंस में अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स नॉट हमने लिया था -2 तो ये -2 लिख दिया, प्लस TV1 लिया था हमने 5, और इसके अलावा y इज इक्वल टू वाई नॉट है, तो वाई नॉट हमारे पास 0 है, तो प्लस TV2 जो हमारे पास है वो भी 5 था तो ये 5 लिख दिया। इसके बाद z इज इक्वल टू जी नॉट लिया था, जी नॉट हमारे पास क्या है कि 3 है, और प्लस TV3 जो है हमारे पास वो है -5। तो इसके बाद हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन आई x इज इक्वल टू -2 प्लस 5t और y इज इक्वल टू ये बस 5t बनेगा क्योंकि ये 0 है तो 5t बनेगा, और इसके बाद z इज इक्वल टू 3 - 5t, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस फॉर लाइन पासिंग थ्रू p एंड q एंड पैरेलल टू डैट वेक्टर, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन थी जो कि इन दोनों p और q से गुजर रही थी। तो आप जो है वो पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। उसको आप बाद में आसानी से लेक्चर पूरा लेने के बाद उनको आप नोट करना चाहें तो आपने खुद ट्राई करना है। बाद में जो जहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा, आंसर आपका ठीक नहीं है, तब आप जो है वो स्क्रीनशॉट को यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन थ्रू पी एंड क्यू, ठीक है। तो ये आपने खुद कर लेना है क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन इस तरह के मैं करवा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है। द लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो हमारे पास जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स, चलो अच्छा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हमारे पास क्या है कि द लाइन थ्रू ओरिजिन है, यानी कि आप देखो कि पी नॉट जो हमारे पास होगा ना, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा कि हमारे पास पी नॉट वो होगा 0, 0 और 0 क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। तो एक पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइन गुजर रही है और एक पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल टू द वेक्टर एक वेक्टर दिया गया, एक वेक्टर v दिया गया जिसके कोऑर्डिनेट से 2j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अब
The parametric equations are given by. The parametric equations are given by. तो क्या है कि सबसे पहले हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो एक्स नॉट हम यूज़ करेंगे ये ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस टी v1, तो v1 के लिए हम क्या करेंगे, v1 यहाँ पर नहीं है यानी कि ज़ीरो आई यूनिट वेक्टर है तो इसको हम ज़ीरो लगा देंगे। इसी तरह y इज इक्वल टू वाई नॉट हमारे पास है ज़ीरो, तो ये ज़ीरो लगा दिया, प्लस टी v2 जो है हमारे पास वो गिवन है, वो क्या होता है कि जे का कंपोनेंट होता है तो वो 2 लिख देंगे। इसके बाद z इज इक्वल टू क्या है, ये जी नॉट जी नॉट हमें ज़ीरो गिवन है, और प्लस टी वी थ्री जो होता है वो कंपोनेंट होता है के का स्केलर कंपोनेंट वो 1 है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू 2t और z इज इक्वल टू t है हमारे पास द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये थी वो रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके हो गया, तो इसको आपने क्या कर लेना है, सेव। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। द लाइन थ्रू द पॉइंट P एंड पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन हमें दी गई है जो उस लाइन के क्या है, पैरेलल है। दो लाइंस हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि पैरेलल है। अब एक बात जो है वो समझने वाली है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत थी, बेसिक दो चीज़ों की ज़रूरत है। वो मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट जिससे वो लाइन गुजर रही है, क्वेश्चन नंबर 6 में से पॉइंट क्या गिवन है, यानी कि पी नॉट हमें गिवन है जो कि बराबर होता है एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट के इक्वल होता है जो कि बराबर है यहाँ पर पी नॉट के हमें गिवन है कि इस लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, तो इसका मतलब 3 -2 और 1 हमें दिया गया है। और पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल तब भी होती है, यानी कि ये एक लाइन है हमारे पास, ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है। अब देख लें, अब ये दोनों क्या है, आपस में क्या है कि पैरेलल लाइंस हैं। अब अगर गौर करें तो पैरामेट्रिक लाइंस जो है वो लाइन लिख देते हैं जिस लाइन के ये लाइन पैरेलल है, तो वो क्या है कि x इज इक्वल टू 1 + 2t और y इज इक्वल टू 2 - t और z इज इक्वल टू 3t। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेंगी। तो ये चीज़ गिवन है, यानी कि ऐसी लाइन लिखनी है जो कि इससे पास कर रही हो और पैरेलल इस लाइन की हो। अब दो लाइन है पैरेलल है, अब डेफिनेटली जो वेक्टर इसके पैरेलल होगा, ठीक है, एक वेक्टर है जो कि इसके पैरेलल है जिसकी इक्वेशन ये दी गई है। ठीक है, ये वो लाइन है, ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन ये दी गई है, तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो डेफिनेटली इसके भी पैरेलल होगा। इस जो इक्वेशन जिसका पॉइंट हमें दिया गया है जो कि पी नॉट दिया गया है, तो वो उसके इस लाइन के भी पैरेलल वेक्टर होगा। तो अब जो है, अब इस लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन से हम जो हैं ये इस लाइन के पैरेलल वेक्टर को निकाल सकते हैं। वो डेफिनेटली क्या होगा कि TV1 होता है, यानी कि जो t के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उनको अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेलल वेक्टर। तो v वेक्टर क्या होगा कि वो होता है v1 v2 और v3 के इक्वल। ठीक है, द पैरेलल वेक्टर of this parametric equation of the line, the parallel vector to given parametric equation
पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि इस गिवन लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो हमारे पास क्या होगा कि ये 2 है तो 2 लिख देंगे, -1 है -1 लिख देंगे, और 3 है तो ये 3 लिख देंगे। ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब इस लाइन के पैरेलल है क्योंकि ये लाइन जिसकी हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं उसके पैरेलल है, तो जो इसके वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा वो उस लाइन के भी पैरेलल होगा। तो हमें अब जो है वो हम लिख सकते हैं कि द पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन बाय, पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन बाय, किससे गिवन होती हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस TV1 और y इज इक्वल टू y नॉट प्लस क्या होगा TV2 और z इज इक्वल टू z नॉट प्लस TV3। ओके हो गया। अब जो है वो हमें इसमें वैल्यूज पुटिंग वैल्यूज। अब x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो हमें वो पॉइंट गिवन था वो क्या था, x नॉट हमें 3 है प्लस TV1 जो है हमें हमारे पास वो 2 है, तो ये 2 लिख देंगे हम साथ ही। इसके बाद क्या होगा कि y इज इक्वल टू y नॉट हमें गिवन है -2, तो ये -2 लिख देंगे प्लस TV2 हमें गिवन है -1, तो ये -1 हमने साथ लिख दिया। इसके बाद z इज इक्वल टू z नॉट होता है, तो z नॉट हमें गिवन है 1 और V3 हमें गिवन है TV3 हमें गिवन है वो 3 है, तो वो 3 साथ लिख देंगे। तो हमारे पास फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या होगी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस 2t और y इज इक्वल टू -2 -t और z इज इक्वल टू 1 प्लस 3t। तो ये हमारे पास द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड पैरेलल टू द फॉलोइंग पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास आ गई इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि द लाइन थ्रू एंड पैरेलल टू द z एक्सिस, पैरेलल टू द z एक्सिस। अब हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं यहाँ पर बना दूँ, ठीक है। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन एक स्पेस है, ठीक है। ये x है, ये y है और ये z है। अब हम जानते हैं कि x एक्सिस पर सिर्फ x की वैल्यूज़ होती हैं, बाकी y और z यानी कि x की वैल्यू होती है। अब स्पेस में पॉइंट है ना, तो x एक्सिस पर वह है तो डायरेक्टली ही इसको लिख देते हैं। x की होंगी, y और z की 0 होंगी। इसी तरह अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है वहाँ पर क्या होगी, y की वैल्यूज़ होंगी, बाकी दोनों 0। इसी तरह z एक्सिस पर y और x दोनों 0 होंगे और z की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो ये आपने चीज़ को नोट कर लेना है। अब वो क्या कह रहा है, द लाइन थ्रू। अब थ्रू मतलब क्या हुआ कि हमें वो पॉइंट मिल गया जिससे वो लाइन गुजर रही है। तो P नॉट हमें गिवन है, P नॉट, X नॉट, Y नॉट और Z नॉट हमें गिवन है। वो क्या है हमारे पास है 1 1 1। ठीक है, तो 1 1 1 ये हमें गिवन है। अब हमें क्या चाहिए कि एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। ठीक है, वेक्टर चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो, V1 I यूनिट वेक्टर प्लस V2 J यूनिट वेक्टर प्लस V3 K यूनिट वेक्टर। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास है Z एक्सिस
और z एक्सिस पर क्या होता है कि z क्या होता है, z की वैल्यू होती है, ठीक है, और दूसरे दोनों क्या होते हैं 0 0। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है z एक्सिस पर जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 1 है, यानी कि z को 1 कंसीडर कर लिया तो हमारे पास आ गया 0 0 1, ठीक है। तो मतलब z एक्सिस पर 1 ले लिया, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, क्योंकि पैरेलल वेक्टर चाहिए हमें। तो ये वेक्टर आ गया जो उस z एक्सिस पर मौजूद है, ठीक है। ये जो z एक्सिस है वो उस लाइन के पैरेलल है जिसकी हम पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो अब हम जानते हैं द पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन बाय क्या है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी वी वन और y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस टी वी टू और z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस टी वी थ्री, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट हमें गिवन है वो है 1 प्लस टी वी वन हमें गिवन है वो 0 है, y इज इक्वल टू वाई नॉट हमें 1 है और टी वी टू हमें गिवन है वो हमारे पास है 0, और इसके बाद z इज इक्वल टू जी नॉट हमें गिवन है वो है 1 है और प्लस टी वी थ्री जो है गिवन है वो है 1। ओके हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और z इज इक्वल टू 1 प्लस टी, ये हमारे पास द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P विच इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 और द एंड पैरेलल टू द z एक्सिस। तो ये हमारे पास आ गई वो लाइन। क्वेश्चन नंबर 8, द लाइन थ्रू 2 4 5 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। द लाइन थ्रू इस पॉइंट से थ्रू कर रहे तो हमारे पास पी नॉट, इसका सोल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारे पास 8 है। तो द लाइन थ्रू पॉइंट पी नॉट हमें दिया गया है एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट हमें गिवन है वो हमारे पास क्या है कि 2 4 और 5 है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब द लाइन थ्रू इससे क्या कर रही हो, इससे गुजर रही हो और क्या हो कि जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बुक लेनी है, ठीक है, किसी कैलकुलस की बुक ले लें, ठीक है, इसको आपने टेबल पे रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक ऊपर एक पेंसिल खड़ी कर लेनी है। अब मैं गिवन सिचुएशन को मद्देनज़र रख के आपको बता रहा हूँ। द लाइन थ्रू इस वो हमें पॉइंट भी मिल गया, ये एक लाइन है जो हमें पी नॉट उसने दे दिया, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो जो लाइन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस प्लेन के साथ क्या बनाएगी, डिग्री 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो 90 डिग्री बनाएगी। अब देखें अगर, यानी कि आपने क्या करना है कि बुक लेनी है, उस पर पेंसिल रख देनी है, ये उस लाइन पेंसिल उस लाइन को ज़ाहिर करेगी जो उस प्लेन मतलब बुक के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, लाइन। अब हमने क्या करना है कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो उस लाइन के पैरेलल हो। तो डेफिनेटली जो इस वेक्टर के इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है, वो डेफिनेटली इस लाइन के पैरेलल होगा। क्या किया, बुक ले ली, उस पे हमने पेंसिल इस तरह रखी कि बुक के साथ इसका एंगल परपेंडिकुलर हो ऊपर की तरफ, ठीक है। और क्या होगा कि उस लाइन का जो नॉर्मल होगा वो डेफिनेटली इस लाइन के भी नॉर्मल होगा, क्योंकि लाइन भी उसके नॉर्मल है उस जो है वो प्लेन के साथ। तो बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हमें जो गिवन प्लेन है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन
कि इक्वेशन जो है वो हमें है 3x प्लस 7y माइनस 5z इज इक्वल टू 21 है। अब हम क्योंकि जानते हैं कि जो होता है ना हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने का एक और भी होता है कि a इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट था, इस तरह हमने लिखी थी कि b इज इक्वल टू z माइनस जी नॉट था और प्लस c इज इक्वल टू b y माइनस वाई नॉट था और प्लस c इज इक्वल टू z माइनस जी नॉट था और विच इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 0 था। ओके था, या इसको d कह लेते हैं, d कह ले, जो भी है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर थे वो ये थे a b c। नॉर्मल वेक्टर क्या थे हमारे पास a b और c, ठीक है। जो नॉर्मल वेक्टर था वो हमारे पास ये कंपोनेंट थे a b c, इस प्लेन के नॉर्मल थे। अब हमने क्या करना है कि हमने ऐसा वेक्टर निकालना है जो उस प्लेन के क्या हो, नॉर्मल हो। तो डेफिनेटली जो ये 3 7 और -5 होंगे वो इस गिवन प्लेन के नॉर्मल वेक्टर होगा। तो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास n क्या आ गया हमारे पास कि 3i यूनिट वेक्टर प्लस 7j यूनिट वेक्टर और -5k यूनिट वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस प्लेन के नॉर्मल है, क्योंकि ए बी सी आपने पीछे थ्योरी में मैं आपको करवा चुका हूँ ये चीज़ें कि ये किस तरह नॉर्मल है। तो आपने उधर से नहीं समझ आ रही तो उधर से देख लें, ठीक है। तो वही पैरामेट्रिक इक्वेशन को यूज़ किया है डेफिनेटली हमने, तो जिससे हमने ये हमें एक ऐसा वेक्टर मिला जो इस प्लेन के पैरेलल है। जो इस प्लेन के इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमें वही वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होगा, तो हमें वही तो वेक्टर चाहिए था जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो डेफिनेट हम जो है वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट हमें गिवन है वो 2 है, प्लस tv1 हमें गिवन है वो 3 है, तो इधर 3 डाल देंगे। y इज इक्वल टू वाई नॉट हमें गिवन है 4 और प्लस tv2 हमें गिवन है 7 और इसके बाद z इज इक्वल टू जी नॉट वो गिवन है हमारे पास 5 और प्लस माइनस चलो 5 कर देखें और tv3 हमें गिवन है -5। तो हमारे पास द रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर 2 प्लस 3t और इसके बाद y इज इक्वल टू 4 प्लस 7t और z इज इक्वल टू 5 माइनस 5t। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, ठीक है। तो जो है वो वीडियो अब यहाँ पर एंड होगी, ठीक है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।